आज हम शुरू करने वाले हैं बल्कि कंटिन्यू करने वाले हैं अपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक को। और हमने देखा था कि हमारे पास अकाउंटिंग में 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं और सबके अपने अपने पर्पज़ होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट वाला कॉलम जो है ये हम कैसे फिलअप करेंगे और ये क्या चीज़ है। इससे पहले कि हम सोर्स डॉक्यूमेंट में जम करें, हम पहले ये देखते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आपका एक एविडेंस है। किस बात का एविडेंस है? ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, यानी सबूत है। एविडेंस मतलब होता है सबूत। जैसे आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, जब आप पिज़्ज़ा खा लेते हैं तो आपको क्या देता है? बिल देता है। वो इस बात का सबूत है कि आपने पिज़्ज़ा खाया। जैसे के लेटर का, वो आपको हर महीने क्या बेचता है? बिल बेचता है। ये बिल क्या है? ये सबूत है कि आपने इतनी बिजली खर्च करी है। वैसे बिजनेस के अंदर भी जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे क्रेडिट सेल्स करें, क्रेडिट सेल्स रिटर्न करें, परचेजेस करें या कोई भी ट्रांजेक्शन करें, तो हमको बिजनेस में उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है। जैसे सेल्स करी अगर हमने उधार पे, तो उसका डॉक्यूमेंट क्या होगा? उसका डॉक्यूमेंट होगा सेल्स इनवॉइस। ऐसे अगर क्रेडिट सेल्स रिटर्न है तो उसका डॉक्यूमेंट क्या होगा? इसका डॉक्यूमेंट होगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। ऐसे अगर हमने क्रेडिट परचेज करी है तो डॉक्यूमेंट क्या होगा हमारे पास? परचेज इनवॉइस। और अगर क्रेडिट परचेज रिटर्न हुई है तो उसका डॉक्यूमेंट क्या होगा? डेबिट नोट। कैश बुक का डॉक्यूमेंट क्या होंगे? ये रिसिप्ट। एक डॉक्यूमेंट होगा रिसिप्ट, एक होता है काउंटर फॉइल और एक होता है चेक। ये काउंटर फॉइल क्या चीज़ है? ये आपने कभी चेक बुक देखी होगी, अपने अब्बू की, आपके अपने अकाउंट की चेक बुक होगी, तो देखा होगा आपने साइड में एरिया होता है। यहाँ पे आप चेक की डिटेल्स लिखते हैं और ये एरिया आप यहाँ से फाड़ के बंदे को दे देते हैं, किसी बंदे को आप दे देते हैं चेक। तो ये जो एरिया आपके पास बच जाता है, ये कहलाता है काउंटर फॉइल। ये आपके पास सबूत होता है कि आपने किसी को पेमेंट दी, आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। जनरल को डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं और पेटी कैश बुक के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो होते हैं वाउचर्स और बिल्स। तो ये आपके सब डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के हवाले से, वो ये है कि अगर पेपर में लिखा हुआ है क्रेडिट नोट रिसीव्ड, तो उसको हम क्या समझेंगे? उसको हम पढ़ेंगे डेबिट नोट। यानी अगर लिखा हुआ है क्रेडिट नोट रिसीव, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि क्रेडिट नोट का मतलब है सेल्स रिटर्न, हालांकि हमने उसको डेबिट नोट पढ़ना है। और डेबिट नोट का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज रिटर्न का डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये इस वाली डे बुक में आएगा, ये नंबर 4 डे बुक में। और इसका वाइस वर्सा सिचुएशन भी है, यानी अगर लिखा हुआ है पेपर में डेबिट नोट रिसीव, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? क्रेडिट नोट। इसका मतलब ये जो दो डॉक्यूमेंट है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, इनके ये जो नाम रखे गए हैं ये इशूइंग एंड से रखे गए हैं, यानी जो ये नोट जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, अगर इसके साथ रिसीव्ड हो जाए तो ये उल्टे के उल्टे बन जाएंगे, ये रिवर्स हो जाएंगे ये। यानी अगर डेबिट नोट रिसीव लिखा हुआ हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? क्रेडिट नोट पढ़ेंगे। और लिखा हुआ क्रेडिट नोट रिसीव तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? डेबिट नोट पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना यहाँ पे। अब हम इन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं और इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं जो कि अकाउंटिंग में क्रिएट होता है, बिजनेस में हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल की मदद से सीखते हैं इन डॉक्यूमेंट्स की मज़ीद डिटेल को। इस टेबल का नाम है
डॉक्यूमेंट फ्लो, इसमें हम पहला कॉलम बना लेते हैं सीरियल नंबर का, दूसरा हम बनाते हैं नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, और तीसरा हम कॉलम बनाते हैं हु विल प्रिपेयर। अब देखें, फर्ज करें कि मेरी एक दुकान है और मेरे पास कोई बंदा माल ख़रीदने के लिए आया। जब वो माल ख़रीदने आएगा मेरे पास, तो मैं उसको एक बिल बना के दूंगा और उस बिल के पीछे एक कार्बन पेपर लगा हुआ होगा और वो बिल नीचे मेरे पास भी छप रहा होगा, प्रिंट हो रहा होगा। जिस बिल पे मैंने लिखा होगा वो बिल फाड़ के मैं अपने कस्टमर को दे दूंगा, और जो बिल मेरे पास रह गया है वो मेरे अपने रिकॉर्ड के लिए। तो जो बिल मेरे पास रह गया है मेरे अपने रिकॉर्ड के लिए, वो इस बात का सबूत है कि मैंने ये माल बेचा है इस बंदे को, तो वो मेरे लिए बन जाएगा सेल्स इनवॉइस, क्योंकि मेरी सेल्स का वो एविडेंस है। और जो मैंने ऊपर वाला पेपर जो फाड़ के मैंने अपने कस्टमर को दे दिया है, वो क्या कहलाएगा? परचेज इनवॉइस। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स इनवॉइस और परचेज इनवॉइस दोनों एक वक्त में कट रही हैं, एक साथ बन रही है, चाहे ये सिस्टम में बन रही हो या फिर ये फिजिकली किसी बुक में बन रही हो। जैसे कोई दुकानदारों के पास किताब होती है, एक बुकलेट होती है जिसमें वो बिल बना रहा होता है, तो वो पीछे छप रहा होता है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? ये बना रहा है सेलर, क्योंकि इस केस के अंदर मैं सेलर हूँ। फिर वो कस्टमर चला गया, जब वो घर पे गया तो पता चला कि उसको मैंने जो कुछ गुड्स दी थी उनमें से कुछ ख़राब निकली। उसने एक लेटर लिखा मुझे और एक बंदे को भेजा मेरे पास और बोला कि भाई ये गुड्स जो है ख़राब है, थोड़ी सी या वापस ले लें। तो वो जो उस कस्टमर ने मुझे लेटर लिख के दिया है, इसमें ये रीज़न लिखा हुआ है कि गुड्स कौन कौन से गुड्स ख़राब है और क्यों ख़राब है। उस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट, क्योंकि उसके लिए क्या है? परचेज रिटर्न है ये डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन बना रहा है? कस्टमर बना रहा है। डेबिट नोट जो है वो किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? अभी देखा था हम लोगों ने ऊपर, परचेज रिटर्न का डॉक्यूमेंट है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये देखें थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे देखें, ये रही परचेज रिटर्न का डॉक्यूमेंट है। तो ये कस्टमर बनाता है और ये बेचता है किसको है? सेलर को भेज रहा है। फिर मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, वो गुड्स देखूंगा और मैं देखूंगा हाँ वाकई में गुड्स ख़राब है, तो मैं एक लेटर लिखूंगा अपने कस्टमर को और बोलूँगा हाँ मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये गुड्स वाकई में ख़राब है और ये मैं रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया और बना के भेज रहा हूँ अपने कस्टमर को, उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट, क्योंकि मेरे लिए ये सेल्स रिटर्न है। तो क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। तो मालूम चलता है कि डेबिट नोट बनाएगा कस्टमर, क्रेडिट नोट बनाएगा सेलर। और देखें चूँकि ये मेरे लिए सेल्स रिटर्न है, तो देखें ऊपर मैंने मेंशन भी करा हुआ है कि सेल्स रिटर्न के अंदर जो है जो डॉक्यूमेंट बनता है वो कौन सा बनता है? क्रेडिट नोट बनता है सेल्स रिटर्न में। और परचेज रिटर्न में कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है? डेबिट नोट बनता है। डेबिट नोट कस्टमर बनाता है और क्रेडिट नोट सेलर बनाता है, यानी जिसने माल बेचा होता है। इसके बाद ये सीन चलता रहता है, पूरे महीने हम माल ख़रीदते हैं, माल बेचते हैं, माल वापस करते हैं, ये चलता रहता है। जब मंथ का एंड होता है तो सेलर जो है ना, वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इसमें क्या लिखता है? ये एक समरी होती है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ होल मंथ। यानी बेसिकली सेलर अपने कस्टमर को एक समरी भेजता है और बोलता है कि भाई तुम चेक कर लो कि तुम्हारा और मेरा हिसाब किताब बराबर है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कुछ ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर ली और तुमने रिकॉर्ड नहीं करी, या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हों कि तुमने रिकॉर्ड कर ली और मैंने नहीं करी, या मैंने कर ली तुमने नहीं करी। तो हिसाब किताब कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए सेलर जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजता है। किसको भेजता है? कस्टमर को भेजता है।
तो यानी बनाने वाला कौन है? सेलर है। फिर जब ये कंफर्मेशन हो जाती है तो कस्टमर जो है वो बनाता है चेक, और वो चेक बना के हमें दे देता है, यानी कि कस्टमर चेक बना के दे देता है सेलर को। फिर सेलर वो चेक बैंक में जमा करवाता है, और जब बैंक में पैसे आ जाते हैं तो सेलर जो है डॉक्यूमेंट भेजता है अपने कस्टमर को और बोलता है थैंक यू, मुझे पैसे मिल गए। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? रिसिप्ट। ये बनाता है सेलर। और उसका मकसद क्या होता है बनाने का? टू कन्फर्म दैट आई हैव गॉट द पेमेंट। तो उस तरीके से डॉक्यूमेंट फ्लो होते हैं। तो टोटल हमने देखा 60 डॉक्यूमेंट्स ये हमारे पास फ्लो होते हैं बिजनेस में नॉर्मली डे टू डे ऑपरेशन में। पहले परचेज इनवॉइस जिसको बनाएगा सेलर, फिर बनेगी सेल्स इनवॉइस जिसको सेलर बनाएगा, और ये दोनों एक साथ बनेंगी, एक दूसरे के पीछे छप रही होती है ये। फिर डेबिट नोट बनाएगा कस्टमर, परचेज रिटर्न करेगा। फिर हम जब उसको कंफर्म करेंगे हाँ भाई हमें आपकी गुड्स मिल गई हैं और बाकी में ये ख़राब है, तो हम क्रेडिट नोट बना के भेजेंगे उसको। फिर हम भेजेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अपने कस्टमर को ये चेक करने के लिए कि भाई उसका हिसाब और हमारा हिसाब बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर वो हमको चेक भेजेगा और वो चेक हम बैंक में जमा कराएंगे। अगर चेक बाउंस नहीं हुआ, पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए उसके अकाउंट से, तो हम उसको रिसिप्ट भेज देंगे और थैंक यू बोल देंगे हाँ भाई हमें पैसे मिल गए, टू कन्फर्म दैट आई हैव गॉट द पेमेंट। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चेक करना कि उसके ट्रांजेक्शन्स और मेरी ट्रांजेक्शन के जो रिकॉर्ड हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब ये मैच होंगे तभी वो मुझे चेक बना के देगा, वरना तो हिसाब किताब में अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो फिर वो चेक कैसे बनाएगा? उसको पता नहीं चलेगा उसको कितने का पैसा, उसमें कितने पैसों का चेक बनाना है, मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे असल में कितने पैसों का चेक उससे रिसीव करना है, उससे कितनी पेमेंट मुझे रिसीव करनी है। इसलिए ये हिसाब किताब पहले कंफर्म कर लिया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजकर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं, उनके पर्पसेस क्या क्या होते हैं, और उनके सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, और सोर्स डॉक्यूमेंट खुद क्या चीज़ है ये भी समझ में आ गया होगा। और साथ साथ हमें ये भी समझ में आ गया कि डॉक्यूमेंट का फ्लो कैसा होता है बिज़नेस का, किस तरह डॉक्यूमेंट फ्लो हो रहे होते हैं बिज़नेस के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये लेसन नंबर 2A था, तो अब हम लेसन नंबर 3 में सीखेंगे कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये बनती कैसे हैं, यानी कि जो डे बुक्स हैं, यानी कि सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल वगैरह वगैरह, ये सब हम बनाते कैसे हैं, उसके लिए इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे हाउ टू मेक देम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।